बांग्लादेश के अंदर इस वक्त ये डिस्कस किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो बांग्लादेश साइड से हमला करके नॉर्थ ईस्ट को कब्जा लेगा। आप लोग यकीन कर सकते हैं कि इतना पिद्दी सा देश भारत के लिए इस तरह की बातें कह रहा है, और ये बातें कही जा रही हैं बांग्लादेशी मीडिया के अंदर। वहां के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स इस तरह की बातें करने लगे हैं। क्या कभी हम ये इमेजिन कर सकते थे कि जिस देश को भारत ने बनाया, एक दिन वही देश भारत के नॉर्थ ईस्ट को कब्जाने की बात करने लगेगा। साल 1971 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के सरेआम नरसंहार से बचाया और एक नया देश बनवाया था, तब भारत ने यह कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर एक दिन ये देश ऐसी बातें करेगा। इस देश के पूर्व आर्मी के अधिकारी भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कब्जाने की बात करेंगे, लेकिन आज के डेट में ये रियलिटी है। इससे पहले तक भारत में हमेशा टू फ्रंट वॉर की बात करी जाती थी। इसका मतलब ये था कि चाइना और पाकिस्तान दोनों एक साथ आक्रमण कर सकते हैं, तो इसे टू फ्रंट वॉर कहा जाता था। लेकिन अब हमें थ्री फ्रंट वॉर का खतरा भी है। भारत को हमेशा थ्री फ्रंट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश को शायद भारतीय आर्मी की ताकत का पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश ये मान के चल रहा है कि जब भारत पाकिस्तान के साथ बिजी होगा तब ये चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट को कब्जा सकते हैं, और इतने विश्वासघाती बांग्लादेश के इरादे नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा कोई डिस्प्यूटेड एरिया भी नहीं है, वहीं पाकिस्तान के साथ देखा जाए तो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, और उसी पे पाकिस्तान हमेशा लड़ने की बात करता है। लेकिन बांग्लादेश अब पाकिस्तान से भी 2 कदम आगे निकल चुका है। बांग्लादेश के साथ भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर डिफाइन हो रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश लगातार बात कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को कब्जाने की। और बांग्लादेश को यह अच्छे से पता है कि चाइना भी अरुणाचल प्रदेश पर अपनी नजर रख रहा है, और हमेशा से चाइना कहता आया है कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा चाइना का पार्ट है, और यहीं पर बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कर रहा है। बांग्लादेश में कुछ समय पहले से लगातार ये बातें चल रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कब्जाना है, और इसके लिए ऐसा लगता है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट की ग्रीन सिग्नल है। देखिए, बांग्लादेश गवर्नमेंट में मोहम्मद यूनुस का इन लोगों को पूरा सपोर्ट है, इसीलिए ये अधिकारी बेखौफ होकर बार बार ये बात करते हैं कि नॉर्थ इंडिया को बांग्लादेश कब्जा लेगा, क्योंकि अगर वहां के सरकार का इनके ऊपर हाथ नहीं होता तो वहां से इंस्ट्रक्शन जरूर आते कि ऐसी बातें नहीं बोलनी है। लेकिन बार बार ये बातें बोले जाने के बावजूद भी बांग्लादेश की सरकार का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश की इकोनॉमी को देखें तो इनकी इकोनॉमी लगातार डाउन हो रही है। इन्हें अपने देश की कोई चिंता नहीं है, देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने जो बहुत सारे लोन लिए हैं उसकी पेमेंट भी करनी है, और बांग्लादेश लगातार खाली हो रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग ऐसी प्रोवोकेटिव बातें कर रहे हैं। देखिए, यहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि सरकार को चला रहे हैं, उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है। इनके देश की इकोनॉमी लगातार डाउन जा रही है, उसके बाद भी इनके बोल नहीं सुधरते हैं। हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए थे, लेकिन बाद में ये टैरिफ सभी देशों के लिए 10% कर दिए गए। लेकिन अगर मोहम्मद यूनुस की बात ट्रंप से सही तरीके से नहीं बन पाती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ ज्यादा लगा दिए जाएं। और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने ट्रंप के बारे में बहुत गलत भी बोला है, और इसी कारण ट्रंप मोहम्मद यूनुस को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। इससे घाटा बांग्लादेश को ये होगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगा दें, और उस सिचुएशन में बांग्लादेश कहां जाएगा। अगर करंट सिचुएशन देखें तो करंट सिचुएशन में ही बांग्लादेश के एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। बहुत लिमिटेड एक्सपोर्ट्स के साथ बांग्लादेश धीरे धीरे इकोनॉमिकली श्रिंक हो रहा है। लेकिन इस बात से ना इनकी सरकार को कोई लेना देना है, ना इनके नागरिकों को कोई लेना देना है। यहाँ रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से फैल रहा है, और देखा जाए तो पाकिस्तान से भी ज्यादा तेजी से आज की डेट में रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में फैल रहा है। इसके साथ ही भारत को बार बार धमकी देने से भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं। बांग्लादेश को अभी भी अडानी पावर ग्रुप के लगभग $900 मिलियन बिजली का बिल चुकाना है। तो यहाँ पर बांग्लादेश बातें तो कर रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कब्जाने की,
लेकिन इनके पास बिल भरने तक के पैसे नहीं हैं। जल्द ही बांग्लादेश के हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने वाले दिन आने ही वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी बोली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश की इकोनॉमी इस समय 36 सालों के सबसे लोएस्ट रेट पर पहुंच चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बांग्लादेश कोलैप्स होने की कगार पर खड़ा होगा। लेकिन बातें जो भी हो, भारत को अब 3 तरफा युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। पाकिस्तान तो हमारा शुरू से ही दुश्मन देश रहा है, इसके साथ ही चाइना भी बार बार आंखें दिखाता है और अब बांग्लादेश की तरफ से भी थ्रेट्स आने लगे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।